श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री आनंद मूर्ति जी जेल से निकलने के बाद पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहा करते थे। एक दिन जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो कार में ही तत्कालीन सांसद श्री शशि रंजन जी सवाल पूछ देते हैं कि बाबा बहुत कब लागू होगा। बाबा झट से जवाब देते हैं जब कम से कम 10,000 सदीप एक मंच पर आ जाएंगे पूरे विश्व से बहुत लागू हो जाएगा। झट से दूसरा सवाल पूछ देते हैं तो बाबा जब प्रौढ़ गवर्नमेंट बन जाएगा तो बहुत सारे मंत्रिमंडल की आवश्यकता होगी। बाबा हंस करके तुरंत जवाब देते हैं कोई काहे के मोल टेंशन लेगा जी। बंधुओं, प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री आनंद मूर्ति जी बिहार के पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहा करते थे। एक दिन मॉर्निंग वॉक में गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उनके साथ थे शशि रंजन जी तत्कालीन सांसद जो थे एकमात्र भारत सरकार का, और सारंगी जी थे, आचार्य सारंगी जी, विष्णु जी थे और एक लोक कुमार अग्रवाल थे। तो उस दिन बाबा जो हैं अच्छे मूड में थे। तो अचानक मन में कौतूहल बस कुछ ऐसा आया। शशि रंजन जी पूछ दिए कि बाबा बहुत इतना बढ़िया दर्शन है मगर धरती पर आएगा कब, और आएगा तो मंत्रिमंडल की आवश्यकता होगी बहुत सारे। बाबा झट से महाभारत का प्रसंग उठा लिए और महाभारत के प्रसंग से बहुत सारी बातें करने लगे। बहुत इंटरेस्टिंग था। कह रहे थे कि देखो जी, महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण तरह तरह का सामयिक समझौता किए थे। यहाँ तक कि पांडवों के साथ भी सामयिक समझौता किए थे। कौरवों के पास 5 गांव मांगने के लिए गए थे पांडवों के लिए। अंत में महाभारत युद्ध करवाए थे और धर्म की स्थापना हुई थी। तो ये तो महाविश्व की बात है। यहाँ भी प्रौढ़ गवर्नमेंट बनाने से पहले प्रौढ़ को बहुत समसामयिक समझौता करनी पड़ रही है, करनी पड़ेगी। जब विश्व त्राहिमाम मच जाएगा, लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखाई देने लगेगा, चारों तरफ इतनी लाशें गिरेंगी, रूह कांप जाएगा। अकल्पनीय, बहुत खतरनाक स्थिति आएगी। तब जनसंख्या पूरे विश्व में मात्र 1/3 बच जाएगी। तब जाकर लोगों को एहसास होगा कि अब अमन चैन और शांति के लिए हमें प्रौढ़ के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब सारे बच्चे खुचे जो सद्विप्र हैं दुनिया के, वो एक मंच पर आ जाएंगे और प्रौढ़ लागू हो जाएगा। क्योंकि प्रौढ़ लागू होने के लिए, प्रौढ़ के लिए 2-3 चीज चाहिए। एक तो सद्विप्र समाज चाहिए, दूसरा वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए। तो अभी दुनिया टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। और एक चीज और चाहिए, सद्विप मतलब जमने में प्रतिष्ठित चाहिए। तो अभी दुनिया जान रही है कि प्रौढ़ ही एकमात्र सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन लोगों के अंदर जो है ना, लोभ, लालच, महत्वाकांक्षा अति उग्र है। इसलिए सब एक दूसरे की संपत्ति को हड़प करके अमीर बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं। इससे युद्ध भयानक चल रहा है। आने वाले समय में और भयानक युद्ध होगा। अभी तो तत्काल देख ही रहे हैं, भयंकर युद्ध
पूरे यूरोपियन कंट्री, पूरे पश्चिमी देश भयंकर युद्ध की विभीषिका में जल रही है। तृतीय विश्व युद्ध तो एकदम मुहाने पे है, कभी भी भड़केगा। और देख रहे हैं जो छोटे देश हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं। तो और दूसरी बात है प्राकृतिक प्रकोप भी। अभी जो बर्मा में भयंकर भूकंप आया, थाईलैंड में जो बर्बादी हुई, बर्मा में बर्बादी हुई। ऑफिशियली तो हजारों की संख्या में सूचना आ रही है, लेकिन कितने मारे जाने उसको तो वहाँ के लोग ही जानते हैं। उसी तरह से युद्ध में हजारों लाखों करोड़ों के लोग मारे जा रहे हैं, सच्चाई थोड़ी पता चलता है। पूंजीवाद के कारण जो तकनीकी विकास हो रहा है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चाह कर भी कोई भी देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है घुसपैठियों को। सभी एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसा कोई सीमा है ही नहीं। जैसे पौध जो है पूंजीवाद के साथ सामयिक समझौता करके अपना लक्ष्य पूरा कर रहा है। मतलब कि महाविश्व या वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। सारा काम पौध का पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीवाद के द्वारा हो जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट को चलाने के तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। बस जब पूरे दुनिया के लोग लड़ के, झगड़ के, मर के लास्ट में एकदम तबाह हो जाएंगे और कोई रास्ता नजर नहीं आने लगेगा, तो झंक मार करके वो एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे और कहेंगे कि भैया अब तो पौध के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, शांति के एक मार्ग पौध है। तो विकास खाका तो पूंजीवाद ऑलरेडी खींच चुका है, बस पौध क्या करेगा, उसको व्यवस्थित कर देगा। बस व्यवस्थित करने का जिम्मा पौध, अर्थात लाशों के ढेर पर अमन चैन स्थापित होता है। इतिहास गवाह है। महाभारत में पूरे विश्व के मैक्सिमम लोग मारे गए, तब बच्चे खुच्चे लोगों के सहारा ही ना धर्म की पहिया जो है सब आगे बढ़ने लगी। अभी भी वही बात है। पूरे भयंकर तबाही, बर्बादी, युद्ध, प्राकृतिक विभीषिकाएं सब एक साथ आ रही हैं। तो धीरे धीरे मनुष्यों का जो गुरूर है, घमंड है, दम्भ है, वो टूट रहा है। एक सद्विप्र तो भाई वही हो सकता है ना जिसके अंदर ईगो नहीं होगा, जिसके अंदर घमंड नहीं होगा, जिसके अंदर दम्भ नहीं होगा, जो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पुजारी होगा, यम नियम पालन करने वाला होगा। तो ये सब प्रौध धरातल पर लाने के लिए या प्रौध गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत संयमित मनुष्य चाहिए। अब मनुष्य एक ऐसा प्राणी है ना, वो तो मिनी भगवान है ना, उसके अंदर भी तो परमात्मा की अंश है। तो अभी तो देख रहे हैं कि साधना करके जो शक्ति हासिल कर ले रहे हैं उनका भी भाव बढ़ जा रहा है, वो भी अपने आप को ईश्वरी मान लेते हैं। तो सात्विक घमंड हो या तामसिक घमंड हो या राशिक घमंड हो, कोई भी घमंड के लिए खतरनाक है। तो सभी तरह के घमंड जब तक चूर चूर नहीं होते हैं तब तक सद्विप बनेंगे नहीं, और सद्विप बनेंगे नहीं तो सद्विप समाज की स्थापना नहीं होगी, और सद्विप समाज नहीं बनेगा तो पौध कहाँ से लागू होगा। पौध की जो मूल चीजों को देखेंगे तो लगेगा कि काल्पनिक है। जो सूक्ष्म चीजें हैं वो काल्पनिक दिखाई देते ही है। उसको व्यवहार रूप लाने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए सूक्ष्म साधक की आवश्यकता है। और सूक्ष्म साधक वही हो सकता है जो जिसके अंदर भक्ति कुट कुट के भरा हुआ है। भक्ति उसी के अंदर होगा जो जिसके अंदर समर्पण है। सब कुछ सर्वस्व अपने गुरु तारक ब्रह्म, अपने बाबा को समर्पित कर देगा।
लास्ट में फिर बाबा कहते हैं, दूसरा सवाल का जवाब देते हुए, ये जब सारा कुछ हो जाएगा, प्रौद्ध गवर्नमेंट बन जाएगा, तो सुख समृद्धि तो इतना ज्यादा होगा कि फिर अलग से मंत्री बनने के लिए कोई काहे को चाहेगा। मंत्री बनेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट का, उसको तो इतना काम रहेगा कि 24 घंटा वो कुछ फुर्सत नहीं रहेगा, 24 घंटा उसको बिजी रहना पड़ेगा। तो कोई तो इस तरह का कोई टेंशन लेना चाहेगा उस समय। सुख समृद्धि बहुत ज्यादा होगी, इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए होड़ उस समय नहीं मचा हुआ रहेगा। लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जबरदस्ती तैयार करना पड़ेगा मेंटली कि अरे भैया मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ, नहीं तो कैसे होना है, चलेगा कैसे। तो जो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वो बिल्कुल ही सदविप्र होंगे, एकदम आसक्ति किसी तरह का होगा ही नहीं। अब आसक्ति नहीं होगी तो अनासक्त व्यक्ति ही जो है सो बन सकता है। तो बाबा एकदम हंस करके जवाब दे। तो यही है मूल चीजें, यह जो है सो सत्य बात है, क्योंकि वो जो लोक कुमार अग्रवाल जी हैं उस प्रत्यक्षदर्शी हैं, साथ में थे, उन्होंने ही लिखा है।